छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा किसानों की जीवनचर्या में बदलाव लाने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे जहां किसान हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं मुंगेली जिले में किसान से जुड़े विभाग के अधिकारी ही भूपेश सरकार के मेहनत में पलीता लगाने व पानी फेरने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी का है, जहां अपनी मेहनत का उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ किसानों के लिए न तो उचित पानी का इंतजाम है और न ही प्रसाधन की कोई व्यवस्था है। ये सब बातें हम नहीं बल्कि मंडी में उपज लेकर पहुंचे किसानों ने दर्द बयां करते हुए कहा। किसानों का आरोप है कि यहाँ पहुंचे किसानों को उपज की नीलामी के वक्त न तो कर्मचारियों के द्वारा उपज की कीमत की जानकारी दी जाती है और न ही समर्थन मूल्य से संबंधित बोर्ड में कोई जानकारी चस्पा किया गया है। किसानों का आरोप ये भी है कि जब किसी किसान के द्वारा यहाँ की अव्यवस्था को लेकर जब मंडी सचिव केशव प्रसाद से पूछा गया, तब उन्हें खुद ही यह नहीं मालूम था कि रेट सूची मंडी में लगता है या नहीं। इस दौरान वे बगल झांकते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारी से ऑन कैमरा ही पूछने लगे कि रेट लिस्ट लगता भी है कि नहीं। वही मीडिया के सवालों से तमतमाए मंडी निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद सोनी इस बीच आए और यह कहते हुए तमतमाने लगे कि यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है, जो छापना हो छाप लेना। मंडी नियमों की उड़ी धज्जियां सचिव महोदय 1.5 वर्ष में नहीं टांग पाए रेट लिस्ट। मुंगेली के आदर्श कृषि मंडी में मंडी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके वजह से किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों का दर्द सुनने के लिए यहां अब कोई नहीं रहा। बेबस किसान अपनी समस्या सुनाए तो सुनाए भी किसे। यहाँ के अधिकारी व कर्मचारियों की सांठगांठ की वजह से ही व्यापारी मनमानी तरीके से किसानों के अनाज की खरीदी कर रहे हैं। मेहनत के अनुरूप किसानों को प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ नियम के अनुसार रोजाना अनाज के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य आसपास के जिलों के साथ दर्ज करने की अनिवार्यता है, जिससे यहाँ किसानों को मंडी द्वारा निर्धारित मूल्यों की जानकारी हो सके। पर कृषि आदर्श मंडी मुंगेली के सचिव महोदय खुद गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। महोदय का कहना है कि जब से वो मुंगेली में पदस्थ हुए हैं, तब से अब तक वो रेट लिस्ट लगवाते ही नहीं, लेकिन खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। जरा सोचिए, अगर किसान को निर्धारित मूल्य मालूम ही नहीं तो वो बेचेंगे क्या। 30 किलोमीटर की दूरी से आए हुए किसान देवेंद्र जानगड़े अनंतपुर से सुबह से मंडी आए हैं और अपना दर्द बताते हुए कहते हैं कि रेट लिस्ट की जानकारी न होने से उनको अपने अनाज पानी के भाव में बेचना पड़ रहा है। यहाँ सरकार भले ही किसानों की हित वाली कही जाती है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे ही उन्हीं किसानों का शोषण करने में नहीं चूकते। एक तरफ जहां मंडी सचिव महोदय अपने पदस्थापना के बाद से आज तक रेट लिस्ट चस्पा न होने की बात स्वीकार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंडी के निरीक्षक खरीदी स्थान पर तमतमाते उत्तेजित होते हुए समर्थन मूल्य यहाँ रेट लिस्ट वहाँ कहते हिला हवाला देते नजर आए। साथ ही दबंगई के साथ पत्रकारों के कैमरे को छीनने की कोशिश की। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का किस प्रकार निर्वहन कर रहे हैं, जिन्हें न अपने प्रशासनिक उच्च अधिकारियों व शासन का कोई खौफ नहीं है। बता दें कि विगत 15 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ है मंडी निरीक्षक, जिनकी मनमानी व दबंगई के आगे भोले भाले कृषकों की फरियाद आज भी नहीं सुनी जा रही। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हम आपके घर के बारे में पूछ रहे हैं, आप मत कीजिए। शौचालय 2 ठो बना हुआ है, वो दिखा दीजिए। बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? दिखा दिए, आपको नहीं मालूम क्या? आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। नहीं सकते, रिकॉर्डिंग होगा ना सर। आप करो कर ही लो तो फिर रिकॉर्डिंग जाओ हमारा रेट का तो ही बताया ना, जो होता है बोली के आधार पर वहाँ रेट हो रहा है। डेली का नहीं रहे, वही माने जो समर्थन मूल्य सोसाइटी यहाँ रहता है, सोसाइटी में उसी टाइप की नहीं रहता है। वही धान कम में भी बीत सकता है, ज़्यादा बीत सकता है। वही है जी, लिस्ट वहाँ लगना अनिवार्य। ठीक है ना, लगता है क्या? नहीं तो लगता है, नहीं लगा। नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? यह सोसाइटी टाइप का है नहीं तो कैसे लगाऊंगा मैं, बताओ ना अपने। निश्चित में नियम क्या कहते हैं? यह निश्चित नहीं है सर, यहाँ तो कैसे लगाऊंगा मैं? यानी नहीं लगता ना रेट लिस्ट। सोनी आओ तो। एक सवाल और सर। ठीक है ना, प्लीज सब सेवा शांति से करो यार। मैं बोल रहा हूँ, सभी एक साथ बोलोगे तो मैं अकेला क्या कर। व्यवस्था है ना, यहाँ शौचालय है। गर्मी की शुरुआत हो गई है सर। ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ सबकी जो कमी है कहिए, वो तो बोल रहा हूँ हो जाएगा। वो सुनने के लिए तैयारी नहीं है, तभी तो ये बातचीत हुई। अब बनेगी ना सर, मैं तो बता रहा हूँ। है यार, कैसे नहीं है बताओ। शौचालय है, रुको ना, सब है यार।
सब है भाई, इतनी बड़ी मंडी में ऐसे नहीं रहा, इतना हजारों आदमी आ रहा है रोज की, अब कैसे नहीं होगा भाई बताइए। सब व्यवसाय है, कहाँ है शौचालय? सब व्यवसाय सब बता देंगे। सर कर्मचारी को बुला रहा हूँ। 1.5 साल से यहाँ पदस्थ है, कहाँ बागड़े आओ ना, कहाँ है सोनी को बुलाइए, तो कर्मचारियों को मेरे बुलाइए। हाँ सर, यहाँ शौचालय कहाँ है? है ना शौचालय, किधर पीछे में है? आप लोग के विभाग का? हाँ। तो मंडी ग्राउंड में हमारा किसी दूसरे का थोड़ी रहेगा जी, मानो अपना ही है वो। विभाग चलते तो यहाँ के लोगों को भी पता नहीं, हम लोग तो खुले में समझ जाते हैं। वो बेवकूफ़ है, कई बार समझाते नहीं मानते भैया, ये बनाया चलते हैं, अभी है। चलते हैं सर आपके साथ। हाँ बिल्कुल चलिए। चलते हैं। अच्छा, वहाँ रेट लिस्ट टंगना जरूरी है? रेट लिस्ट कहीं टंगा है? लिस्ट इधर है ना, यहाँ साइड में किधर? ये फाड़ है ना, फाड़ के सामने कोई फाड़ किया, अपन बैनर बना के रखे थे, देखिएगा आता। तो उसमें बोलते हैं रोज उतार चढ़ाव रेट रहता है, तो रेट लिखना चाहिए। रेट लिखते हैं ना, लेकिन आज नहीं लिखे होंगे, चाक से लिखते हैं रेट सामने में, ये फड़ के सामने में। चलिए, हाँ देखिए ना। चलते हैं, चलिए सर चलते हैं। ठीक है चलिए। झक समय लेथन 8,000 में, ओखर बाद का होथे मिस्थन कुड़थन ओला दवाई पानी छिड़कावा दे के उपज ले लाथन कोठार घर में, ओखर बाद बेचे के नाम से लाथन 4500-4300 में देथन आधा रेट में। तो हम लोग मिलिस का व्यापारी मन पूरा न शून्य लगा देते भाई। यहाँ कोई भाव का कोई यहाँ कोई टांगे से नहीं है कि इतना में चना लेंगे ऐसे करेंगे, कोई उसका रेट राट नहीं। और यहाँ सरकार ने जो समर्थन हमको मूल्य जारी किया है, समर्थन मूल्य चाहिए। 8,000 में मान ले जाए हम लेथन तो कम से कम 7,072 मिला है चना। अच्छा, सरकार जो निर्धारित करी है उसका हाँ। यहाँ पर कोई लिखा हुआ या कोई मंडी का संदेश नहीं है, बताता है? नहीं बताता है, कुछ नहीं बताता। तो किस प्रकार से बिक्री होती है यहाँ पर फिर आपकी? यहाँ मना गर्जी से होती है, वो अपने हिसाब से लेते हैं, जितना भी ले लेते हैं। हाँ, और देना पड़ जाता है हमको। अब उतना दूर से लाए भैया, वापस थोड़ी ना ले जाएंगे। अच्छा, उसी दिन तौल होता है कि एक आध दिन रुकना भी पड़ जाता है आप लोग को? अभी तो वैसे नौबत नहीं आया भाई, आज ही हो गया, आज ही लाए, आज ही हो गया। अच्छा, ये अड़हत वाला क्या है? आप लोगों से और पैसा लिया जाता है अड़हत के नाम में? हाँ, काटा जाता है ना। कितना काटते हैं यहाँ? वो अब कुंटल के हिसाब से काटा जाता है, 64 रुपये थे। ऐसा लिया जाता है? हाँ। ये कौन लेता है पैसा? आड़त लोग लेते हैं, और ये तौल वाले लोग? तौल वाले तो हमसे नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। कितना पैसा लेते हैं? 2 रुपये 3 रुपये देते हैं। अच्छा, कट्टी पीछे या फिर कट्टे पीछे ऐसा? तो ये जबरदस्ती आप लोग को देना पड़ता है? देना पड़ता है, क्यों नहीं देना? अरे तो इसका शिकायत है मंडी अध्यक्ष से या फिर अधिकारी? कहाँ से करेंगे भाई, 2 दिन आना है हम लोग को। अरे सब उन्हीं का आदमी है भैया, तो सब उन्हीं का आदमी है, कहाँ से शिकायत करेंगे? अच्छा, यहाँ किसके पास शिकायत करेंगे? सरकार वैसे बिकाऊ है। यहाँ पानी वानी की कुछ व्यवस्था ऐसा आप लोग के कुछ लिए? नहीं है हमारे लिए, क्या है अभी तक से कुछ भी पानी की ना व्यवस्था, यहाँ ना टंकी है, ना कुछ है, ना कहीं प्रसाधन के लिए कुछ नहीं है, जैसे टॉयलेट जाना है, कुछ भी नहीं है। खुलेआम यहीं पर जाओ, शौचालय जाओ के टॉयलेट जाओ, वहीं जाओ, यहाँ कोई साधन नहीं है। मैं मंडी के माल करीब बोला 15 साल मतलब यहाँ काम करत हो गए, लेकिन ना पानी की समस्या और लेटरिन उटरिन जाए की समस्या और हेमाल मन के कोई विश्राम करे कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं है। आप लोग पैसा किस प्रकार से मिलता है हमारे का? पैसा मतलब ना हम लोग को मिलता है 5 रुपये 40 पैसा तौलाई और भरे गाड़ी में। हाँ, महिलाएं लोग कहाँ जाती है? महिलाएं लोग ऐसे मतलब किसी कोंटे में चले जाते हैं, खुले में। खुले में जाते हैं? तो पीने के पानी है तो सही, लेकिन मतलब ना राम भरोसे है, वो चलता नहीं है। कोई सुविधा कभी चलता है तो मतलब चलता है, नहीं चलता तो नहीं चलता है। आगत बना दिए, नहीं आगत फिर मतलब 8 दिन चलेगा, फिर मतलब 4 दिन बंद रहेगा, इस टाइप पे। मतलब होते क्या नुकसान होते, कितना सुविधा है यहाँ? तो मतलब कुछ सुविधा कुछ नहीं है, घाटे हवा है। अच्छा, यहाँ अड़हत 250 रुपये काट रहा है। ये ज़्यादा काट रहे हैं? हाँ, ज़्यादा कट रहा है। कितना कटना चाहिए? कम कटना चाहिए। और इसका निर्धारित कोई दर लिखा हुआ है? नहीं लिखा लिखा, इतना दर कटेगा अड़हत का? नहीं लिखा नहीं है कहीं पर। तौल में कटौती होता है, कितना चाहिए? तौल में कटौती नहीं होते, वही 300 से 40 किलो नहीं होते, ये कौन देता है? 300 रेट में कटौती होती है। कांटा तौल वाले बोरी की। अच्छा, जो तौलने के लिए आते हैं वो लेते हैं? 3 दिन आता, 3 दिन तौल हो जाते कि रुके भी पड़े? अभी तौल हो जाते, रुकेल नहीं पड़ा।
भुगतान तुरंत हो रहा है।